अंतस की धारा में पलके मूंदा और भीतर देखना प्रारंभ कर दिया। लगातार वही देखना जो हो रहा है। मन को भांपना, खुद से सवाल पूछना, मेरा समय किसको समर्पित है, मन को या मन से हटकर अपने अंतस की ऊंचाई को। मन में ही जीना, मन को ही अपना मालिक बना देना, शुद्धता में जीना है। जीवन में ऊंचाई लानी है तो थोड़ा समय अपने आप को दें। समय नष्ट करना माने जीवन नष्ट करना। सिर्फ 10-15 मिनट अपने साथ रहना, ये समय आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगा। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ती बिखरती रहती हैं या फिर बहुत तेजी से चलती हैं। वास्तव में उन्हें पता ही नहीं चलता कि सांसें चलती कैसे हैं। क्रोध का भाव उठा, सांसें बदल जाएंगी। भीतर काम वासना उठी, सांस की गति फौरन बदल सकती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार से तो सांसें बदलती ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमारे खान पान रहन सहन के तौर तरीकों से भी बदलती है। दरअसल हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति पे, हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही प्रकार से लेने पर ही टिका है। तो अगर हम सांसों को ठीक ढंग से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसी ही होती है। या कहिए जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से ही सब कुछ जुड़ा है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी, जो हमारे बाहर घटता है वह भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती हैं। यानी हम अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी और साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उनके चेहरे पर एक गजब सा ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी श्वासों को नियंत्रित करता है। श्वासों को नियंत्रित करते ही वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके कहे में है, उसके पास उसकी सारी समस्याओं का हल है। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ योगी 150, 200 या 300 सालों तक जी जाते हैं। आखिर इतने लंबे समय तक वह खुद को कैसे जीवित रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। प्राण ऊर्जा दरअसल हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है, कितनी मात्रा में छोड़ना है, ये बात एक योगी अच्छी तरह से जानता है और वह इस काम पर काफी हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो,
तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा। उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। डर, चिंता, परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये तो सिर्फ हमारी भावनाओं की उपज है। हमारी मन और भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, खुशी, अहंकार, बदले की भावना, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। भीतर झांकना, आपकी श्वासें कैसे चल रही हैं? शांत हो रही हैं क्या? अगर हमारी श्वासों पर हमारा नियंत्रण है, तो ये सभी विकार भी हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। कभी एक सोते हुए बच्चे को ध्यान से देखा है? जब वह बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब वह सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट और नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का एक प्राकृतिक और सबसे सही तरीका है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा, बच्चे अपने मन में किसी भी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते, और ना ही वो लंबे समय तक किसी से गुस्सा रह सकते। अगर उन्हें किसी गलती पर डांट भी दिया जाए, तो वह कुछ समय बाद ही उसे भूलकर अपने खेल में मगन हो जाते हैं। बच्चा इतना सरल इसलिए होता है क्योंकि उसकी सांसें बहुत प्राकृतिक रूप से चलती हैं, यानी नाभि से। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए, और विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा, और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सांसें। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये सांसें हर मनुष्य को दी गई हैं, लेकिन इसने तनाव, स्ट्रेस और बीमारियों को पालकर स्वयं अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। आज के आधुनिक मनुष्य ने, वह पेट के बजाय सिर्फ गले से ही अपनी सांसों को ले पाता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे, उतनी ही ज्यादा हमें चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, बहुत सारी बीमारियां हैं। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतना ही खुश और शांत रहेंगे। इसीलिए सांसों के विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति 1 मिनट में 15-16 सांस लेता है, और सांस का सीधा संबंध हमारी मन की स्थिति और हमारे शारीरिक कंपनों से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली संख्या 10 से नीचे आ जाए, तो हम अपने आसपास के वातावरण में होने वाली कई पॉजिटिव वाइब्रेशंस को समझना शुरू कर देते हैं। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली श्वासों की संख्या 8 से कम हो जाए, तो हम अपने आसपास की प्राण वायु को महसूस कर पाएंगे। अगर ये संख्या 5 से भी कम हो जाए, तो हम बेजान चीजें, जड़ चीजें कैसे काम करती हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जड़ चीजों में सबसे पहले हमारा माइंड आता है, जो कि जड़वत है। माइंड इज ए मैटर। श्वास की गति कम होते ही हमें अपनी माइंड की पॉलिटिक्स समझ में आने लगती है। हम अपने भीतर के शुद्ध ब्रह्मांड को समझते ही उस विराट ब्रह्मांड, उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा, हम उतनी ही सांसें कम लेंगे। इससे हमारा विजडम ऑटोमेटिकली बढ़ता है। योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसानी चीजों से परे हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं, या जिनका कोई इलाज नहीं है,
उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण करके ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकते। यह एक भीतरी विज्ञान है जो साधारण मनुष्य की कल्पना से परे है। श्वासों को ध्यानपूर्वक लेना ये एक प्राचीन यौगिक टेक्निक है। एक बार यदि आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें ठीक किया जा सकता है। चेक कीजिए अपनी श्वास की गति क्या धीमी हो रही है। इसी श्वास का सहारा लेकर अंतस योग ने आज अनेक लाइलाज बीमारियों का इलाज किया है। लेकिन अपने को ठीक करने की इच्छा तो आपकी स्वयं होगी। ध्यान रहे, आपका जीवन जैसा भी चल रहा है वो आपका चुनाव है। अगर आपके जीवन में दुख है, तनाव है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, तो वो आपने स्वयं चुना है। दूसरी बात, जैसा कर्म वैसा जीवन। जो आप काम चुन रहे हो दिन भर करने के लिए, वही आपकी जिंदगी निर्धारित कर देता है कि आप कैसा जीवन जियोगे। तीसरी बात है गुरु। कुछ हो जो अपने से ऊपर हो और उनके सामने सिर झुकाना होगा, और वो भी बेशर्त। उनकी बात माननी होगी। गुरु की सीख, माइंड इज माइंड, आई एम नॉट ए माइंड। माइंड मुझे मिला है सिर्फ व्यवहार करने के लिए। मैं स्वयं माइंड कैसे हो सकता हूं? मैं माइंड नहीं हूं। मैं माइंड को देखने वाला साक्षी, दृष्टा। मैं अपने माइंड को देखने की क्षमता रखता हूं, लेकिन ये देखने के लिए थोड़ा बल चाहिए। माइंड के साथ लगे लगे, कमजोरी पकड़े पकड़े, वासना और कामना के साथ कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बात पक्की है। बार बार ये मत कहना कि कैसे करूं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। और इससे आगे आप ये भी कह सकते कि क्यों करूं, जो मुझे सीख दे रहा है वही कर लेना, मैं कुछ भी क्यों करूं। ध्यान रहे, जैसे चुनाव निरंतर है, ये चेतना हर समय कुछ ना कुछ जरूर चुनती है। इसी प्रकार सार्थक कर्म भी आपको निरंतर करना होगा। योग एवं मेडिटेशन जैसे चुनाव निरंतर है। कब तक किसी से पूछते रहोगे क्या चुनूं, क्या खाऊं, कहां जाऊं, कैसे अपने कर्मों को सार्थक करूं? ये तो आपको खुद ही देखना होगा। ये सारी धारा स्वयं को स्वयं से दिखाने की है। जब स्थितियां लगातार बदल रही हैं, जो भी चौराहे आपके सामने आ रहे हैं वो भिन्न भिन्न हैं, तो कोई कितनी बार आपसे कहेगा कि दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो? ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कहां को जाना है। गुरु की सुननी होगी। गुरु तो बस आसमान में सूरज की तरह प्रकाश दे देते हैं। उस प्रकाश में तुम्हें स्वयं देखना होता है कि ये जिंदगी किधर को जा रही है। छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से गुरु हमारा जीवन निर्देशन करते हैं। उन सूत्रों का उपयोग अपनी जिंदगी में आपको स्वयं करना होता है। सच्चाई तो यह है कि आज हम अपनी ही कमजोरियों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हम माइंड के हाथ लगी लगी जिंदगी तनाव में जी रहे हैं। समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन वैसा जीवन हम नहीं जी पा रहे। क्या आपको नहीं दिखता आप क्या क्या कर रहे हो? अपने पुराने स्व को बचाए रखने के लिए क्या आपको नहीं दिखता कि आज भी वैसे ही हम चल रहे हैं जैसे कल चल रहे थे? ढर्रे वही हैं तुम्हारे। कोई भी ढर्रा अकस्मात नहीं आ जाता। जो भी तुम कर रहे हो तुम्हारी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है। बस थोड़ा अपने को देखने की क्षमता को बढ़ाइए। हैरत की बात यह है कि जिंदगी दिन रात साफ प्रदर्शित कर रही होती है कि हम वाकई क्या हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। अंतस यानी बाहर के साथ साथ
भीतर की आंखों को खोलना। जो खुद से प्यार करते हैं वो खुद को स्वस्थ रखते हैं और हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है। बाहर से केवल उसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल सकती हैं। इन्हीं पॉजिटिव वाइब्रेशंस का नाम है अंतस योग, अंतस धारा। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।